मैंने कहा आज तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं जरा क्लब चला गया था। क्या कहते हैं, नौकर आ गए? हाँ आ गए। आ गए? चलो शुक्र हुआ। आजकल नौकर मिलना तो लॉटरी निकलने के बराबर है, क्या कहते हैं? मगर नौकर क्या है, बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, जरा देखो तो। क्या कहते हैं, तुम तो सारा दिन खाती ही रहती हो जी, जरा हमारे लिए भी तो चाय बनवाओ, मैं नहा के अभी पीता हूँ। तुम्हें तो घर आते ही खाने पीने की पड़ जाती है। बजाओ तो जरा नौकर वाली घंटी। आज पूरे 2 महीने के बाद ये घंटी बजने लगी है। ये क्या, ये घंटी कैसी? शायद हमें चाय पीने को बुलाया है। मगर हम लोग तो मेहमान हैं, नौकर तो नहीं। घंटी तो नौकरों को बुलाने के लिए लगाई जाती है। शायद इन्होंने मेहमानों को बुलाने के लिए लगा रखी हो। बड़े अजीब आदमी है, मगर है अच्छे। अच्छा तो मैं आपके लिए यही चाय लेके आती हूँ। अच्छा तो मैं भी जरा मुंह हाथ धो लेता हूँ। कौन है अंदर? मैं हूँ रंजीत। है? रंजीत? क्या कहते हैं? मैंने कहा क्या कहते हैं, ये मेरे गुसलखाने में रंजीत कौन है? वही नया नौकर होगा रंजीत। नौकर और मेरे गुसलखाने में? आहिस्ता बोलो, कह तो दिया कि अंग्रेजी फैशन के नौकर हैं। तो अंग्रेजी फैशन के नौकर क्या मालिक के गुसलखाने में नहाते हैं? तुम तो नौकरों को निकाल कर छोड़ोगे, मुझसे बगैर नौकर के काम नहीं होता। अजीब मुसीबत है। नौकर क्या रखे हैं, क्या कहते हैं, जान अज़ाब में डाल ली है। अब दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं क्या कहते हैं, है? मेरा सब कुछ इस्तेमाल कर लिया। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखती हो तुम्हारे नए नौकर ने क्या किया है? अब क्या हुआ? मेरा साबुन, तेल, तौलिया, क्रीम सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है। कह जो दिया कि ये नए फैशन के नौकर हैं। नए फैशन के नौकर हैं, फैशन फैशन फैशन। ये चाय किसकी जा रही है? चाय उसी नए नौकर के लिए जा रही है। क्या कहते हैं, चाय भी पहले नौकर के लिए? क्या कहते हैं, नौकर वो है या मैं? ये घर उसका है या मेरा? आहिस्ता बोलो, नौकर क्या कहेंगे? जाओ जाओ। क्या कहेंगे नौकर, क्या जाकर नहाओ। आहिस्ता बोलो, मुसीबत में डाल रखा है पर। लुत्फ आ गया। तुम्हारे चचा चची भी कैसे कमाल के आदमी हैं, कितनी खातिर कर रहे हैं भले लोग मेहमानों की। अब ये काहे की घंटी? शायद खाने का वक्त हो गया है। खाने का वक्त हो गया? अभी चाय और अभी खाना? कह दिया ना, मैं अभी जाकर देखती हूँ। तुम कौन हो जी? मैं रंजीत हूँ। रंजीत? वही गुसलखाने वाला? है? जा। रंजीत, ये गाउन किसका है साहब? ये आप ही का होगा। मेरा? जा, मैं अपना भूल आया था। सुनिए, आपकी शक्ल से श्याम सुंदर से मिलती है। तो मैं श्याम सुंदर नहीं तो उसका भूत हूँ क्या? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मीरा, अरे जल्दी आओ। अरे कमाल हो गया, जरा अंदर आओ। जानती हो तुम्हारे चचा कौन है? कौन है? अरे वही सेठ श्याम सुंदर जिनसे मैं ठेका लेने के लिए आया हूँ। तुमने पहले से नाम क्यों नहीं बताया उनका मुझे? सब काम बन गया। अब तुम उनसे जाके कह दो कि हमें ठेका दे दें, हजारों रुपए का फायदा होगा, तुम्हारी भी तरक्की कर दूंगा। क्या बात है, शर्माती हो उनसे कहती हुई? मैं खुद कह देता हूँ। सुनिए, ये वो नहीं। अरे वही है बाबा, तुम्हारे चचा सेठ श्याम सुंदर। सेठ होंगे पर चचा नहीं। चचा नहीं तो मामू हैं। चचा मामू कुछ भी नहीं, वो मालिक है और हम नौकर। नौकर? जी। क्या मतलब? आप ही ने तो कहा था कि रहने के लिए जगह ढूंढो, चाहे बर्तन ही धोने पड़े। बर्तन मांजना पड़े? जी, बर्तन धोने के बदले में तो ये कमरा मिला है।
तो तुम्हारा मतलब है कि जी हम दोनों यहाँ पर नौकर हैं, वरना रहने के लिए जगह कहाँ मिलती। तो ये बात है, तभी सेठ मुझसे इस तरह की बातें कर रहा था। मैं यहाँ नौकर हूँ, इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर, और यहाँ बर्तन धोने पर नौकर हूँ। यू आर डिसमिस्ड, यू आर अभी डिसमिस्ड। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं ठहर सकता। देखिए जरा सोचिए तो, रात काटेंगे कहाँ? जान लूं मैं, परदेश में लाके मुझे इतना जलील किया तुमने। मैंने तो आपके भले के लिए किया, वरना रहने के लिए जगह कहाँ मिलती। देखो, ये झूठे आंसू बहा के बनाने की कोशिश ना करो मुझे। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। गेट आउट। आई मीन आई विल गेट आउट। सुनिए तो। बारिश, आप वापस आ गए? तुम्हें अकेला छोड़ के जा भी कैसे सकता था? जी बाहर बारिश भी तो हो रही है, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरी मानिए, 2-4 रोज की बात है और यहाँ आराम से गुजार लेंगे। और वैसे रहने को शहर भर में जगह भी तो नहीं मिलती। देखिए आपको नौकर का काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, सब मैं कर लूंगी। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने मेरी पत्री देखी, सब कमबख्त यही कहते रहे कि राज करोगे, मगर किसी बदजात ने ये नहीं बताया कि बर्तन भी धोने पड़ेंगे। क्यों भाई, कर लिया आराम? जी हाँ कर लिया। बिल्कुल कर लिया। अच्छा तो अब दोनों मेरे साथ आओ, थोड़े से बर्तन धोने हैं। चलिए, ये तो मामूली सा काम है। जी हाँ, हमारे बाप दादा बर्तन ही धोते आए हैं। फिर तो खूब धोओगे, आओ। जी हाँ, खूब धोऊंगा। चलिए। ये मैंने अपने लिए बनवाए थे, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, तुम पहन लो। बांध दीजिए। और ये थोड़े से बर्तन धोने हैं, ऐसे धोना कि शक्ल नजर आने लगे। थोड़े से? चलिए शुरू कीजिए। शुक्रिया, अब तो सारी उम्र यही काम करना है ना? नहीं भाई, और भी काम है। कपड़े धोना, झाड़ू देना। हाँ 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 हाँ, जरा संभाल के, प्लेटें कीमती हैं। आप जाइए, हम ध्यान से साफ करेंगे। बिल्कुल साफ कर दें। चलिए शुरू कीजिए, या बातें बनाएंगे? क्या शुरू करूं? प्लेटें धोना। प्लेटें धोना? मैंने कहा जरा ध्यान से भाई। पहली प्लेट का टूटना नेक शगुन है बीबी जी। मगर ज्यादा नेक शगुन भी तो अच्छा नहीं। जी बस अब और नहीं टूटेगी, आप बेफिक्र रहें। आप तो यहाँ से निकलवा कर छोड़ेंगे, आपको कोई काम आता भी है? काम? मुझे क्या समझा तुमने? मैं को खानदानी नौकर हूँ? अच्छा तो बाबा मैं धो लेती हूँ, आप सिर्फ पोंछ के रखते जाइए। चलिए। जरा संभाल कर। क्या करते हैं आप? मुझे क्यों दे रहे हैं? वहां रख दीजिए। मगर रखूं कहाँ, जगह भी तो नहीं है। अच्छा तो वो प्लेटें उठा के वहां रख दीजिए और साथ यहाँ रखेंगे। कहाँ है तुम्हारे नए फैशन के नौकर? क्या कहते हैं? काम कर रहे हैं। काम की आवाज तो काफी आ रही है। हाय मैं मर गई। क्या कहते हैं? देखना कहीं बेड़ा गर्क ना कर देना। बेड़ा गर्क तो तुमने कर दिया है। हाय, कहीं मियाँ बीवी के झगड़े में हमारा बेड़ा गर्क ना कर देना। मियाँ बीवी? हाय मैं मर गई। क्या कहते हैं, नए फैशन के नौकर हैं? अब शिकायत किस बात की है? क्या मार डाला? डैडी, डैडी, आपको भी उनका कोई खत नहीं आया? रंजीत का? नहीं बेटी, न मालूम क्या हुआ, दफ्तर में भी उसका कोई खत नहीं आया। यानी कि दिल्ली पहुंचते ही उसको तार देना चाहिए था। तो डैडी, आप उन्हें तार देकर पता क्यों नहीं कर लेते? तार तो दिया था बेटा, मगर जिस होटल में कमरे बुक करवाए थे वहां से जवाब आया कि वहां नहीं ठहरा। यानी कि अब कौन जाने कहाँ है।
इसको कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया डैडी? फिक्र ना करो, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आखिर उसकी सेक्रेटरी भी तो उसके साथ है, कोई ऐसी वैसी बात होती तो वही इत्तला कर देती। अच्छा, तो ये बात है। सेक्रेटरी साहिबा भी साथ गई हैं। मैं तो सोचता हूँ कि आज खुद हवाई जहाज से दिल्ली चला जाऊं, यानी कि वहां मुझे और भी काम है और रंजीत का भी पता चल जाएगा। डैडी, मैं भी दिल्ली साथ चलूंगी। तुम वहां जाकर क्या करोगी? दिल्ली की सैर करूंगी डैडी, और कुतुब देखूंगी। तुम जरूर अपनी मनमानी करके रहोगी। तो हो जाऊं तैयार डैडी? जाओ जाओ। मैंने कहा प्लेटें धोने में तो खूब एक्सपर्ट हो गए हो। जी हाँ, ये सब आप ही की मेहरबानी है, वरना बंदा तो एक मामूली सा मैनेजर था। ओहो, आज तो दोनों मियाँ बीवी की सुलह दिखती है। बैठो बैठो, काम करो। हाँ, याद है आज 2 मेहमानों का खाना बनाना है। जी, खाना तो तकरीबन तैयार है। मसाला जरा तेज रखना। जी हाँ, अच्छा तेज होगा। शाबाश, तो मैं चलकर मेज लगाती हूँ। एक तो नौकर, दूसरे मियाँ बीवी, कुछ बाल बच्चों का जिक्र किया हो तो वो भी बता। नहीं। क्या हो गया? हंडिया तो देखिए, घी जल रहा है। मसाला डालिए ना, ये लीजिए लाल मिर्च का डब्बा लीजिए। घी जल रहा है, यहाँ तो सारे बदन में आग लगी हुई है। और ये क्या कर दिया? मिर्चों का डब्बा ही लुट दिया। ओह, तो क्या हुआ? उन्हें तेज मसाला ही तो चाहिए। मगर इससे तो मुंह जल जाएंगे। तो मैं क्या करूं? अच्छे भले आदमी को तुमने हंडिया मैनेजर बना दिया। क्या कहते हैं, आपका चेक वगैरह तो उसी रोज का तैयार है, मगर काम की वजह से आपको बुला नहीं सका। अजी कोई बात नहीं, हम भी एक महाराजा साहब के साथ शिकार खेलने चले गए थे। जी हाँ, बड़े हाथी मारे। हाथी? इनका मतलब है कि हाथी पर बैठकर खरगोश मारे। है? हाथी पर बैठकर खरगोश? अजी ऊपर से निशाना अच्छा बैठता है। अच्छा अच्छा, तो आपको शिकार का शौक है? जी हाँ, हमारा तो शिकारी पर गुजारा है। क्या कहते हैं, हमने भी तो आज आपके लिए मुर्गा भी बनवाई है। लीजिए, नैपकिन बांधिए। शुक्रिया। हमारे नए नौकर बिल्कुल अंग्रेजी टाइप का खाना बनाते हैं। रंजीत, खाना लाओ भाई। जब तो खूब मजा रहेगा। क्यों भाई मिस्टर मोहन, मेरा मतलब है हिंदी भी मिस्टर सचदेव। वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद। सलाद लीजिए। वेरी गुड सलाद। शुरू कीजिए, पहले मुर्गावी लीजिए। ये तुम मुंह क्यों बना रहे हो जी? मेरे दांत में जरा दर्द हो रहा है। ये नौकर तो कहीं देखा हुआ मालूम पड़ता है। जरूर देखा होगा, बड़े बड़े अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की है इसने। वेरी गुड नौकरी। मीना, गजब हो गया। अब क्या हुआ? अरे ये मेहमान तो सब मुझे पहचानते हैं, सेठ जी के दफ्तर में मुलाकात हुई थी। भाई अब खाना तुम ही लेके जाओ। अच्छा, तो मैं ही ले जाती हूँ। हाँ, वेरी गुड खुशबू, और जायका तो वेरी 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 गुड। तो आपको पसंद आया? पसंद, बहुत पसंद। पानी पीजिए, पानी। बिल्कुल अंग्रेजी टाइप का खाना है। मैं जरा खाने के साथ पानी ज्यादा ही पीता हूँ। मिर्चें जरा ज्यादा है। जी नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। क्या कहते हैं, आप और लीजिए ना मिस्टर सचदेव। आप ही खाइए मिस्टर धर्मचंद, मैं तो रोज खाता हूँ। पहले इनको दो। लीजिए। क्या बदतमीजी है? तुम्हारा ध्यान किधर है? जी, मुझे चक्कर आ गया। देख ली अपने अंग्रेजी फैशन के नौकर? अजीब बात है। अजी कोई बात नहीं साहब, एक दफा मेरे एक नौकर ने तो मुझ पर पानी का घड़ा उल्टा दिया था। ओ, माफ कीजिए, आपके कपड़े खराब हो गए। अजी कोई बात नहीं, ये कपड़े हमारे कौन से अपने हैं। इनका मतलब है कि इस फानी दुनिया में किसी का क्या अपना है। आपके ख्यालात तो बड़े धार्मिक है। अजी हमारी जिंदगी ही धर्म अर्थ है। तब तो आपके दर्शनों से बड़ा लाभ हुआ।
अजी लाभ तो जो हमें होगा उसकी आपको खबर ही नहीं। क्यों मिस्टर सचदेव? वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद। अजी आप जैसे आदमी बहुत कम मिलते हैं, वरना आजकल धर्म ही मानकर कौन पूछता है। क्या कहते हैं? हाँ जी। अरे आप लोग कुछ खाइए ना, फ्रूट लीजिए। जी हम तो रोज खाते हैं। सेठ जी तो दिन रात काम करते रहते हैं। अजी काम ही की वजह से तो इन्होंने नाम पाया है सचदेव जी। वेरी गुड नाम। हमारा नाम भी तो काम ही की वजह से बना है। अजी हमारा नाम तो अब इतना बन चुका है कि काम की जरूरत भी नहीं पड़ती। वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद। माफ कीजिए, मैं भी हाजिर हुआ। सेठ जी चेक लेते आना, हमने जरा गाड़ी पकड़नी है। जी हाँ, लाता हूँ। आप लोग खाइए ना। खा रहे हैं। क्या बात है? जरा इधर आइए। ये तो चोर है। चोर? किधर? कहाँ? ये आपके मेहमान चोर है। मेहमान चोर? क्या कहते हैं? क्या कहती हो? ये देखिए इनकी जेल की तस्वीर। हैं? ये तो सच में चोर है। शाबाश बेटी, तुमने बचा लिया। शुक्र है अभी तक चेक नहीं दिया। मैं इनसे अभी समझ लेता हूँ। वेरी वेरी गुड धर्मचंद। चेक लिया है सेठ जी? क्या कहते हैं? चेक तो आ ही जाएगा साहब, मगर अभी अभी पुलिस ने 2 बदमाशों की तस्वीर भेजी है। कहते हैं 2 मशहूर धोखेबाज व्यापारी बनकर फर्मों को लूट रहे हैं। देख लीजिए। अरे इनको तो कहीं देखा हुआ है। क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड ठाक। इनको मैंने तो कहीं नहीं देखा। ओह मेरा बटुआ, वो तो होटल में ही रह गया। माफ कीजिए, आजकल ये ठग लोग फिर रहे हैं कि उड़ा के न ले जाए, मुझे अभी जाना पड़ेगा। नमस्ते। ठहरिए साहब, जल्दी क्या है? चेक तो लेते जाइए। चेक तो आ जाएगा, पहले मैं अपना कैश की फिक्र तो कर लूं। नमस्ते। आप क्यों चल दिए साहब? अजीब बटवा इनका है, पर उसमें रुपए मेरे हैं। क्या ये क्या हो रहा है? ये लोग एकदम क्यों चले गए? आज तो मीना ने बचा लिया, वरना ये दोनों ठग थे। ठग ठग? हाय हाय, मेरे नैपकिन भी ले गए वो। शुक्र करो तुझे छोड़ गए हैं, वरना तुझे भी साथ ले जाते। ये देखो ऐसे ठग थे। हाँ। वाह किस्मत। मैनेजर से नौकर, नौकर से बावर्ची, बस एक ही कसर बाकी रह गई थी धोबी बनने की, वो भी तुमने पूरी कर दी। अब आगे जाके क्या बनाओगी तुम जानो, तुम्हारा परमात्मा। यहाँ तो ऐसा ही होगा साहब। ऐसा ही होगा। घटकारी मतवारी घिर आई, वो घटकारी मतवारी घिर आई। रतिया रे हो रतिया, रतिया रे हो रतिया। घटकारी मतवारी घिर आई, वो घटकारी मतवारी घिर आई। रतिया रे हो रतिया, रतिया रे हो रतिया। घिर घिर आए घटकारी रे सांवरिया, देखो जी सांवरिया। घिर घिर आए घटकारी रे सांवरिया, देखो जी सांवरिया। उड़ उड़ जाए मोरी धानी चुनरिया, उड़ उड़ जाए मोरी धानी चुनरिया। चुनरी के संग उड़े मन हर जाई, चुनरी के संग उड़े मन हर जाई। हर जाई ओ हर जाई। घटकारी मतवारी घिर आई, ओ घटकारी मतवारी घिर आई। रसिया रे हो रसिया, रसिया रे हो रसिया। काली घट देख मन बावरी का डोले रे, काली घट
क्या कहते हैं, कौन है? नमस्ते। नमस्ते। सेठ श्याम सुंदर आप हैं? जी हाँ। मेरा नाम शंकर दास है, यानी कि राय साहब शंकर दास। ये मेरी लड़की बिमला है। क्या कहते हैं, आइए ना, बैठिए। क्या कहते हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा एक आदमी कुछ दिन हुए दिल्ली आया था, मगर यहाँ आकर गुम हो गया। मैं उसकी तलाश में आपके पास आया। आपके आदमी का क्या नाम है? रंजीत कुमार। जी हाँ, वो तो मेरे ही पास है। शुक्र है ये फिक्र दूर हुई। यानी कि यहीं ठहरा हुआ रंजीत। बहुत अच्छा आदमी है। अजी बहुत मेहनती और दयानतदार आदमी है साहब। तो क्या कहते हैं, आप उसे मिलने आए हैं? मिलने क्या, बस समझिए वापस ले जाएंगे। वापस ले जाएंगे? जी, उसकी गैर हाजिरी से मेरा बहुत हर्ज हो रहा है। मगर वो वापस कैसे जा सकता है साहब? यहाँ मेरा काम कौन करेगा? आपका काम? तो और क्या, मेरा तो सारा घर उसके हवाले है साहब। पूरे 2 महीने मेरी बीवी अपने हाथ से खाना पकाती रही है। अब रंजीत ने खाना पकाना शुरू किया तो बेचारी को आराम मिला है। क्या कहते हैं? यानी कि रंजीत ने खाना पकाना शुरू कर दिया है? जी हाँ, सुबह से शाम तक काम करता है। कहीं झाड़ू लगाता है, कहीं कपड़े धोता है, कहीं बर्तन साफ करता है। बर्तन साफ करता है? ये आप कौन से रंजीत का जिक्र कर रहे हैं साहब? मेरा रंजीत तो मेरे दफ्तर का मैनेजर है। दफ्तर का मैनेजर? जी। अजी मेरा रंजीत तो बावर्ची है। ये भी खूब रही, यानी कि क्या कहते हैं, ये भी अच्छी रही। मैं किसी को रोता हूँ और आप किसी को। खामखा का झगड़ा। ये रंजीत तो बेचारा नौकर है। बेशक देख लीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ। रंजीत, अबे ओ रंजीत। माफ कीजिए, बगैर सोचे समझे आपसे झगड़ा शुरू कर दिया। क्या कहते हैं, कसूर तो मेरा है। रंजीत। आया जी। हैं रंजीत? रंजीत इधर आओ। अरे इधर आओ ना भाई। तो यही तो है वो रंजीत। रंजीत? अजी ये तो मेरा बावर्ची है। बावर्ची कैसा? ये तो मेरा मैनेजर है। मैनेजर? क्या कहते हैं, आपका दिमाग तो ठिकाने है साहब। मेरा दिमाग तो ठिकाने, आपका ठिकाने नहीं। ये मेरा मैनेजर और मेरी लड़की का मंगेतर भी है। मंगेतर? अजी साहब ये तो शादीशुदा है। शादीशुदा? तो और क्या, इसकी बीवी भी तो हमारे यहाँ काम करती है। क्या कहते हैं? यानी कि बीवी? हाँ हाँ, मैं भी बुलाता हूँ। क्या कहते हैं, मीना? मीना? जी बाबूजी। जी जी नमस्ते। बीवी ये और मंगनी मेरे साथ। डैडी रंजीत को सर्विस से डिसमिस कर दो। यू आर डिसमिस्ड? यानी कि बिल्कुल डिसमिस? मेरी बात तो सुन लीजिए। बात क्या सुनिए? यानी कि उधर मैनेजर और इधर बावर्ची, उधर मंगनी और इधर ब्याह। ठहरिए, ये इनका कसूर नहीं। दिल्ली में रहने को जगह नहीं मिलती थी, ये सब मेरा कसूर है। तुम्हारा कसूर है तो तुम भी डिसमिस। चलो बिमला, यानी कि यहाँ सब चोर इकट्ठे हुए हैं। क्या कहते हैं, तुम भी तो डाकू बनकर नौकर उड़ाने आ गए? आप तो भैया जी, चलो बिमला। मगर मेरी बात तो सुन लीजिए। यू आर अगेन डिसमिस, डबल डिसमिस। चलो डैडी। चलो बेटा। मगर क्या कहते हैं, शकुंतला? शकुंतला? नौकरी भी गई और छोकरी भी गई, और ये सब तुम्हारा कसूर है। एक तो मुझे बर्तन धोने के ऊपर नौकर बना दिया और सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आपने तो कहा था रहने के लिए जगह ढूंढो। मैंने कहा था तुम्हारा सर शमशान क्यों नहीं पहुंचा दिया मुझे? अरे तो रोती क्यों हो? मेरा जनाजा तो नहीं निकला अभी। आप हर वक्त डांटते रहते हैं। आंसू पोंछ लो भगवान। हाय हाय, बेचारी को क्यों रुलाते हो? क्यों बेटी, क्या हुआ, क्यों रोती हो? ये मर्द लोग बड़े बेरहम होते हैं। मासूम लड़की को रुला दिया। तुम्ही ने कुछ कहा होगा। क्या कहते हैं, मैंने कुछ कहा है या इन्होंने? कहते थे मियाँ बीवी हैं और ब्याह भी नहीं हुआ। ब्याह नहीं हुआ तो हो जाएगा, आखिर कौन सा अंधेर हो गया। मत रो बेटी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर ये तो नौकर भी नहीं है। तू तो चाहते हो कि जबरदस्ती नौकर बन जाए। आखिर कल ही तो इस लड़की ने तुम्हें बदमाशों से बचाया है। आज उस राय साहब की बातों में आकर सब कुछ भूल गए। अजी मैं राय साहब को क्या समझता हूँ। हमें तो वो डिसमिस कर गए हैं। वो इन्हें डिसमिस कर गए हैं तो तुम इन्हें ठेका दे दो। राय साहब को नानी याद आ जाएगी। क्या कहते हैं, ठीक कहती हो। गुस्सा मुझे भी आ गया है। आया राय साहब कहीं का। तुम खोलो जी अपनी कंपनी, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा और ठेका भी। कंपनी? ठेका? तो और क्या, मगर एक शर्त है। क्या?
आज दोपहर का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। क्या कहते हैं, खाना बड़ा लजीज बनाते हो। अरे साहब, खाना एक बार क्या 10 बार बनवा लीजिए। चलो अब तो आंसू पोंछ लो। क्या कहते हैं, बढ़िया। चलो अंदर। ला मैं ला। ये क्या कर रहे हैं आप? देखती नहीं, दफ्तर बना रहा हूँ अपना। ये है जनाब हमारे चपरासी साहब मिस्टर करेला। और आप कहाँ हैं? मैं? ये रहा मैं, और ये रही आप, और ये रही आपकी चुटिया। और ये है एक सेठ, बहुत मोटे से हमसे मिलने आ रहे हैं, मगर दरवाजा है छोटा, सेठ मोटा, सौदा खोटा, इसलिए सेठ वापस। अगर इसी तरह लोग वापस गए तो दफ्तर कैसे चलेगा? ये फिर सोचेंगे। फिलहाल तो इस दफ्तर में मैं और तुम अकेले। फिर ये क्या कर रहे हैं आप? चपरासी देख रहा है। तो ये क्या मुसीबत है, हमें नजदीक भी नहीं आने देती। भाई कुछ तो मौका देना चाहिए, हम अपना हाल दिल सुना सके। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए, किस जा लगा है तीरे नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। गई है मिलके नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। बस इतना याद है, बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली। क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। सफर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। किस जा लगा है तीरे नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। बेटी, रंजीत ने अपनी कंपनी खोली। अपनी कंपनी खोल ली है, लेकिन उसके पास पैसा कहाँ से आया? सेठ श्याम सुंदर ने उसे पैसा भी दिया और यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी। और यह भी पता चला है कि उसका मीना के साथ ब्याह हरगिज नहीं हुआ। ब्याह नहीं हुआ? लेकिन वहां तो वो तो ढोंग रचाया था ठेका हासिल करने के लिए। ब्याह ना हुआ है ना होगा। उफ़्फ़ो, काम करते करते थक जाता हूं। रंजीत कुमार क्या ठाठ है? अजी जवाब नहीं,
पर मिस्टर रंजीत कुमार, इस कंपनी में मेरा हिस्सा क्या है? आपका हिस्सा? हम? देखो जी, ये दफ्तर है, यहाँ ऐसी वैसी बातें नहीं होंगी। अच्छी बात है, तो चलो अंदर काम करो। बैठ जाओ, लिखो एक बिजनेस लेटर। सेठ श्याम सुंदर, 5 नंबर कुतुब रोड, न्यू दिल्ली। लिखा? लिखा। नमस्ते। नमस्ते। लिखा? तो लिखो, मैंने दफ्तर खोल लिया है और काम बाकायदा शुरू कर दिया है। एक सेक्रेटरी भी रखी है। काम वाम तो कुछ नहीं करती, मगर शक्ल सूरत बुरी नहीं। ये बिजनेस लेटर है? तुम नहीं जानती हो, आजकल के बिजनेस लेटर ऐसे ही होते हैं। लिखो लिखो। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत है। मैंने उसे अपना बिजनेस साथी तो बना लिया है, मगर जीवन साथी बनाने की तरकीबें लड़ा रहा हूं। मैं नहीं लिखती। नाराज ना हो भाई। लिखो, अच्छा लो, बिल्कुल बिजनेस लेटर लिखो लिखो लिखो। ये क्या है? ये शॉर्ट हैंड। ये किस किस्म की शॉर्ट हैंड है? ये जी नए किस्म की जापानी। ओ जापानी मैम साहब, असलियत ये है कि तुम्हें शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं आती। और अब तक तुम मुझे धोखा देती नहीं। यू आर डिसमिस्ड। यू आर बिल्कुल डिसमिस्ड। यानी तुम बिजनेस साथी बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हो, मगर जीवन साथी बन सकती हो। मीना, अब दिल की बात कहे बगैर रहा नहीं जाता। तुमसे प्रेम हो गया है, आज से नहीं, जब से तुम मेरे उस दफ्तर में आई थी तब से। मैं भी एक दिल की बात कहूं? हाँ कहो। अच्छे तो मुझे भी आप उसी रोज से लगने लगे थे, मगर आप इतने रोब से बात करते थे, मैं सहमी रहती थी। तो ये हमारे झूठे रोब ने मारा हमें। अरे जितने साहब लोग दफ्तर में डट के बैठते हैं ना, सब मेरी तरह पिलपिली साहब होते हैं। और आपकी वो भी तो थी, मिस बिमला। ओह, नहीं, उस वक्त तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि प्रेम किस चिड़िया को कहते हैं। सिर्फ पैसा और पोजीशन, यही 2 चीज नजर आते थे। मीना, मेरी माता जी ने बिमला को कभी पसंद नहीं किया, मगर तुम देखना, जब तुम चलोगी तो इतना प्यार करेंगे वो तुमसे कि शायद मुझसे ज्यादा। अच्छा, आपकी माता जी कहाँ है? कश्मीर में। हम लोग कश्मीर के रहने वाले हैं। मैं हूँ खालिस कश्मीरी, पश्मीने का पट्टू। मीना, हमारी तुम्हारी शादी भी कश्मीर में ही होगी। शादी? क्यों, शादी से डरती हो? हाँ, क्यों ना डरो। शादी तुम्हारी पहले कब हुई? रंजीत बाबू, शादी तो एक सुंदर सपना है। उस सुंदर सपने को असलियत में बदलना हमारा काम है मीना। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर मैं आपके काबिल नहीं हूँ। ये क्या कहती हो? यूँ कहो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपको क्या मालूम, मेरे बीते दिन। ओफो, बीते दिन, ये तुम्हें क्या होता है? कुछ दौरा सा उठता है, हंसते हंसते उदास हो जाती हो। बीते दिनों में क्या किसी से कुछ प्रेम व्रेम किया था? नहीं नहीं, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? अगले दिन, पिछले दिन, बीते दिन। देखो जी, प्रोग्राम ये है कि हम लोग 1 हफ्ते में कश्मीर पहुंच जाएंगे और वहां जाके हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। मंजूर है? जरा इधर देखो। हाँ कह दो, कह दो। हाँ। मीना ने बात मेरी मान ली रे, मीना ने। देखो, मैं माता जी को जाके तार दे देता हूँ कि जनाब शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू कर दी जाएं, और यहाँ भी दोस्तों को जाके इत्तला कर देता हूँ। मीना ने बात मेरी मान ली रे, मीना ने। ला 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 ला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई आज तो राजकुमारी चंपतपुर बहुत खुश नजर आती। तुम क्या ठाठ हैं? वेरी गुड ठाठ। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं मिस्टर मोहन? ऐसे ही बिजनेस के लिए। हाँ मीना देवी, भाई मुबारक हो, शिकार अच्छा फंसाया। कैसा शिकार? लड़की समझदार है। यार तुम हम तो बिल्कुल बुद्धू ही रहे। ये बाबू रंजीत कुमार कम से कम 2000 महीने की आसामी है। बड़ी अच्छी बात है। बहन अमीर होगी
तो भाइयों को भी कुछ मिलेगा, और फिर हम बहन को कत्ल के इल्जाम से भी तो बचा रहे हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? ब्लैकमेल यानी कि धोखे से पैसे बटोर रहे हैं? तौबा 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 तौबा। क्यों भाई मिस्टर मोहन? अजी लानत भेजो ब्लैकमेल पर। हम तो यहाँ सौदा करने आए हैं, इस हाथ दे और इस हाथ ले। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। तो सुन लो मीना देवी जी, देखिए कत्ल का इल्जाम अभी आपके सर पर है, और उस ग्रीन होटल में की गई धोखेबाजियों में भी आप हमारी शरीक थी। तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब हमारे हाथ में है। तुम लाख तड़पो मगर हमारे जाल से निकल न पाओगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि 5,000 रुपया एक हफ्ते के अंदर रंजीत बाबू से हासिल करके हमारे हवाले कर दो, वरना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रंजीत बाबू को धोखा नहीं दूंगी। तुम बेशक मुझे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस की मदद लेना तो बच्चों का काम है, और रंजीत बाबू को तुम्हारे बारे में बता देना बस काफी है। जब उसको पता लगेगा कि मीना मुजरिम है तो। नहीं, भगवान के लिए तुम उनसे कुछ न कहना। तो फिर हमारी जुबान बंद करना भी तो तुम्हारे ही हाथ है मीना देवी। ये तो नहीं हो सकता कि तुम तो दौलत में खेलो और हम गरीब तुम्हारे हमदर्द पैसे पैसे को तरसते रहे। अजी यहाँ सिगरेट पीने के लिए एक पैसा नहीं है। हमारा पता नोट कर लो मिस मीना। मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, हिंदुस्तान होटल, माल रोड, बस इतना। चलिए मिस्टर मोहन, चलिए, और ख्याल रहे। हाँ जरा ख्याल रहे, पैसे वक्त पर पहुंचे, वरना मिस्टर रंजीत को सब अगली पिछली का पता चल जाएगा। ओहो, इन सुंदर नैनों में नीर। ओह, आप? यूं ही कोई याद आ गई थी? किसी की याद आ गई थी या मिस्टर मोहन सोहन कुछ याद दिला गए थे? तो रंजीत ने अपना दफ्तर ले लिया है और तुम्हें कंपनी में साथी भी बना लिया है। सुना है कि तुम्हें जीवन साथी भी बनाने के इरादे हो रहे हैं। मेरी तरफ से मुबारक हो मीना देवी। रंजीत तुमसे प्रेम करता है। प्रेमी के लिए प्रेम ही उसकी सारी दुनिया है। और बाकी रही ये बात कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मोहन सोहन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, ये सब मामूली बात है। रंजीत को इनसे क्या वास्ता। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ मीना देवी कि रंजीत तुम्हारा नहीं हो सकता। तुमने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में अंधा कर रखा है, लेकिन जब वो तुम्हारी असलियत देखेगा तो उसकी नफरत की नजर तुमसे बर्दाश्त ना होगी। तुमने उसे अपनी मोहब्बत में जकड़ रखा है। उसकी इस कमजोरी से फायदा ना उठाओ मीना। तुमने उसे एक बड़ी पोजीशन से हटाकर इस तंग कोठरी में बंद कर रखा है। रंजीत हमारी फर्म का मैनेजर था और मुझसे शादी करने के बाद वो हमारी फर्म का मालिक हो सकता था। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो उसकी दुनिया से निकल जाओ। तुम्हारी दुनिया और रंजीत की दुनिया एक नहीं हो सकती। मेरी बात का जरा ख्याल रखना। रंजीत बाबू, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी दुनिया से निकलकर जा रही हूँ। मेरे चले जाने में तुम्हारी भलाई है। भगवान के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। माफ कीजिए। कोई बात नहीं।
लो आंसू पोंछ लो। आप? जी मैं। ढूंढते ढूंढते चूरा उड़ गया। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? बिमला की ज़बानी ये तो मालूम हुआ कि तुम्हारी और उसकी कोई बातचीत हुई और फिर तुम वो खत रख के वहां से चली आई। बिमला ने मगर तुमसे क्या कहा ये नहीं मालूम हुआ। बिमला ने तो खास मुझसे कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? तो फिर चोरों की तरह से भागने की क्या जरूरत थी? तुमने किसी की चोरी की है या किसी के अंदर डाका डाला है? सिवाय मेरे दिल के ऊपर तुमने किसी का खून तो नहीं किया। आखिर किया क्या है तुमने? आपको क्या मालूम मैं कौन हूँ? शायद मैंने चोरी की हो, शायद मुझ पर खून का इल्जाम हो। खून का इल्जाम तो है, मेरे खून का। मजाक छोड़िए रंजीत बाबू। अच्छा भाई छोड़ दिया मजाक, मगर तुम्हें तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो बिमला की बातों में ना आओ और मेरे साथ चलो। मेरी एक बात तो सुनिए। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। शराफत से तुम मेरे साथ चली चलो। मगर कुछ नहीं। कल शाम की गाड़ी से हम लोग कश्मीर जाएंगे। माजी ने वहां शादी की तैयारियां भी करनी शुरू कर दी होंगी। अरे भाई मेरे लिए नहीं तो अपनी शादी के लिए ही चली चलो। क्या ख्याल है? चलो जोर से जोर से जोर से। हाँ और जोर से। चलो अब चलो। मीना ने बात शोख सितारे, ये शोख सितारे, ये शोख सितारे, एक शोख नजर की तरह करते हैं इशारे, ये शोख सितारे। प्यार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं, इनकार नहीं कीजिए इकरार के दिन हैं, ये प्यार के दिन हैं। चिंता न करो जी, चिंता न करो जी, चिंता न करो जी, दुनिया यूं ही कहती है ना दुनिया से डरो जी, चिंता न करो जी।
हुए दिल, तकदीर की खूबी है कि जो फिर से गए मिल, दो बिछड़े हुए दिल। नमस्ते माता जी। जुग जुग जियो बेटा, देर से तुम्हारी बाट देख रही हूँ। माँ ये है मीना। हाँ मैंने पहचान लिया। जीती रहो बेटी। आपने मुझे कैसे पहचाना? रंजीत के खतों से। आजकल तो तुम्हारी तारीफों के सिवा कुछ लिखता ही नहीं। मैंने तारीफें कुछ गलत तो नहीं लिखी माँ? बिल्कुल गलत। गलत कैसे? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तारीफों से तो कहीं अच्छी है। और वो बिमला तो इस चांद के सामने चांद ग्रहण मालूम होती है। लो माँ जी ने तो तुम्हें पास कर दिया। पास क्या, तुम्हारी आने की खबर पाकर मैंने शादी की तैयारी भी कर ली। हमारी सलाह के बगैर शादी की तैयारी भी हो गई? वाह, तुम मेरी सलाह बगैर आपस में मेल जोल कर सकते हो? क्या मैं तुम्हारी शादी की तैयारी नहीं कर सकती? तो ठीक है। चलो बेटी, तुम्हारा कमरा तैयार है, मुंह हाथ धो लो, फिर चाय पियेंगे। रामू, जल्दी से चाय तैयार कर ला। बहुत अच्छा जी। लो अभी से मीना मीना शुरू हो गई, हमारी कोई परवाह नहीं करता। चल जल्दी तैयार कर चा। डाक है बीबी जी। कोई मेरा खत है? जी हाँ, डाकिया बोले थे एक शादी का कार्ड है। शादी का कार्ड? श्रीमती जी, मेरे पुत्र रंजीत कुमार की शादी खाना आबादी कुमारी मीना देवी से 10 मई को श्रीनगर में तय पाई है। आशा करती हूँ कि आप शुभ घड़ी पर दर्शन देकर शोभा बढ़ाएंगे। आपकी शुभचिंतक सीता देवी। रंजीत कुमार और मीना देवी की शादी। हाँ। हिंदुस्तान होटल, माल रोड। जरा मोहन सोहन को भी शादी की दावत मिल ही जाए। चंदू, रामू। जी बीबी जी। ये खत जरा जल्दी से डाकखाने में डाल के आओ। बहुत अच्छा बीबी। बिमला, बिमला बेटी। क्यों बेटे, आज उदासी क्यों है? डैडी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हैं? डैडी। क्यों बेटे? सोचती हूँ किसी पहाड़ पर चली जाऊँ। हाँ हाँ चली जाओ, यानी कि मैं तो अभी दफ्तर के काम की वजह से नहीं जा सकूंगा, मगर तुम एक चक्कर शिमले का लगाओ। शिमले नहीं डैडी। हाँ, कश्मीर जाने का सोचती हूँ। यानी कि कश्मीर चली जाओ, अपना हाउस बोट तो है ही वहाँ। डैडी, आप नहीं चलेंगे? अभी नहीं बेटे, शायद 10 एक दिन के बाद जा सकूंगा, मगर तुम चली जाओ, किसी नौकर को साथ ले जाओ। अच्छा। तो फिर कब जाने का इरादा है? अगर जाना ही है डैडी, हाँ। तो फिर कल ही चली जाती हूँ। यानी कि कल ही चली जाओ, मैं तुम्हारे सफर का सब इंतजाम करवा देता हूँ। ओ डैडी।
हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो। हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर। दिल हुआ चूर, दिल हुआ चूर, है मेरी हूर, है मेरी हूर। ना होना जी उदास, ना होना जी उदास, ना होना जी उदास, ना होना जी उदास। गम न जुदाई का करना, छुप के आहे न भरना। गम न जुदाई का करना, छुप के आहे न भरना। आंखों से दूर तो क्या हुआ, क्या हुआ। आंखों से दूर तो क्या हुआ, क्या हुआ। हमें समझो दिल के पास, हमें समझो दिल के पास। हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर। या पीर मदद कर, दस्तगीर मदद कर। हैया हो, हैया हो, अल्लाह मेरा बादशाह, मौला मेरा बादशाह। हैया हो, हैया हो। तुम छोड़ चले, मुड़ चले, दिल तोड़ चले, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार। क्यों छोड़ चले, मुड़ चले, दिल तोड़ चले, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार। लौटोगे कब और आओगे जब, क्या लाओगे तुम ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए। लौटोगे कब और आओगे जब, क्या लाओगे तुम ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए। आँखों के द्वार खुले हरदम रहेंगे, आँखों के द्वार खुले हरदम रहेंगे। तेरे लिए हो जी तेरे लिए, तेरे लिए हो जी तेरे लिए। हा हा हा, हा हा, हा हा हा, हा हा। हम रो रो के काटेंगे रात, हम रो रो के काटेंगे रात। मेरी सुन जाओ एक बात, मेरी सुन जाओ एक बार। हैया हो, हैया हो, हैया हो, हैया हो। एक बात सुनो साथी, एक बात सुनो साथी, एक बात सुनो साथी, एक बात सुनो साथी। बिखरी हुई उल्फत के कुछ मोती चुनो साथी, बिखरी हुई उल्फत के कुछ मोती चुनो साथी। एक बात सुनो साथी, एक बात सुनो साथी। उल्फत ना जताओ जी, उल्फत ना जताओ जी। इस राह में कांटे हैं, इस राह में कांटे हैं। कांटों में ना आओ जी, ना आओ जी, ना आओ जी। कांटों में ना आओ जी, ना आओ जी, ना आओ जी। हैया हो, 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 हैया हो।
जीते रहो बेटा। जाओ आगे बैठो। मुबारक हो। शुक्रिया, अंदर चलिए। नमस्ते। जीती रहो। कमला शीला आई नहीं? जी नहीं। चलो बेटा अंदर बैठो। नमस्ते। नमस्ते। मुबारक। चलिए चलिए आप अंदर चलिए। बधाई। नमस्ते मौसी। जीती रहो बेटी। हेलो रंजीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पिताजी सेहत की खराबी की वजह से नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेज दिया है। अच्छा हो बेटी, तुम तो आ गई ना। मगर रंजीत बाबू को शायद अच्छा नहीं लगा। वाह, तुमसे कोई लड़ाई थोड़ी है बिल्ला। हाउ स्वीट। यस, हाउ स्वीट। हाँ, आओ ना बेटी, बैठो। कुछ चाय वाय पियोगी? जी नहीं। ये कौन है बेटा? कोई साधु मालूम होते हैं माँ? आइए महाराज। श्री अयोध्यानाथ जी। जी श्री द्वारकादास जी। क्या शान है, क्या धूमधाम है बिटिया की शादी पर। हाँ, प्रभु की माया है महाराज। सच वचन है महाराज। नमस्कार महाराज। नमस्कार। आइए। आप किसी से मिलने आए? श्री युद्धनाथ जी, इन्होंने तो हमें पहचाना नहीं। लो कर लो बात। नहीं, क्या मालूम महाराज, अनजान का क्या दोष। महाराज हम अपनी भतीजी की शादी करने आए। भतीजी? हाँ हाँ, मीना बेटी और कौन। मीना आपकी भतीजी है? बिल्कुल इकलौती भतीजी है महाराज, दोनों की। मगर मीना ने तो हमसे आपके बारे में कुछ नहीं कहा। लो कर लो बात। महाराज लड़का तो बिल्कुल भोला है। वेरी गुड भोला। हो नहीं महाराज, बिल्कुल भोला। बेटा हम तो सारी उम्र साउथ अफ्रीका में रहे हैं। हम तो जब हिंदुस्तान से गए थे तो मीना बिटिया तो पैदा भी नहीं हुई थी अभी। क्यों महाराज? हाँ महाराज, बिल्कुल पैदा नहीं हुई थी। जैसे ही हिंदुस्तान वापस आए, उसकी शादी की खबर सुनते ही सीधे यहाँ पहुंचे महाराज। अजी हमारी तो भतीजी भी यही, और समझो कि लड़की भी यही है, और इसका दहेज भी तो हम ही ने देना है। क्यों महाराज? सच है महाराज। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोग आ गए। मैं मीना की होने वाली सास हूँ। लो कर लो बात, तब तो आपसे गले मिलना चाहिए। नहीं 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 श्री द्वारकादास जी। महाराज औरतों को गले मिलने का रवाज साउथ अफ्रीका का है, इस देश का नहीं। सच वचन महाराज, आपने तो मौके पर बतला दिया। और ये मेरा लड़का रंजीत है, जिससे मीना की शादी होने वाली है। अच्छा महाराज, आदमियों से मिलने का गले तो रिवाज है ना? जी हाँ, ये गले छोड़ टांगों से मिलिए। बेटा आजा बेटा मेरे। महाराज मुझे भी मिलने का मौका दीजिए। नहीं महाराज, महाराज अभी से मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी है, अभी कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। बेटा जरा सीने से लगे रहना मेरे। कलेजे में ठंड नहीं पड़ी महाराज। महाराज हाँ बेटा रंजीत। हाँ बेटा भी दिल नहीं भरा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। महाराज आप लोग बैठिए, मैं भी मीना को बुलाती हूँ। मीना, ओ बेटी मीना, देख कौन आए हैं। आपके लिए कुछ खाने वगैरह के लिए मंगाया जाए? हाँ जी, जो कुछ है मंगवाइए महाराज। सीधा अफ्रीका से यहीं आ रहे हैं महाराज, भूख बहुत लगी है। मैं भी मंगवाता हूँ। रामू, ए रामू, बैठिए महाराज। आप लोग तशरीफ रखिए। सत वचन, सत वचन। जी माता जी। नमस्ते मीना देवी जी। नमस्ते। बेटी जी। इन्हें पहचाना? जी नहीं। लो, इस बिचारी को आप लोग का पता नहीं। लो कर लो बात। इस बेचारी को कैसे पता हो सकता है? मैं इसे बतलाता हूँ। बेटी आओ ना, अपने चचा से मिलो। आओ ना, मैं इसे याद कराता हूँ। इससे एक बात कर लूं? हाँ जी हाँ, आपका हक है। आओ बेटी। जाओ ना बेटी, जाओ। जरा प्राइवेट खानदानी बात है। पहचाना अपने चचा को? सोहन। सोहन नहीं, चचा द्वारकादास। लेकिन खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से निकला तो सारा पोल खोल डालूंगा। चलो। अब तो पहचान लिया ना बेटी? अजी अपने खून को क्यों ना पहचानेगी? क्यों बेटा? अच्छा बेटी, अब तुम जाओ, और मेहमान आ रहे हैं। शादी से पहले तुम्हारा मेहमानों के सामने होना ठीक नहीं। अगर मगर क्या बेटी, हमारी फिक्र मत करो, हमारी देखभाल आप कर लेंगी और इनकी देखभाल हम कर लेंगे। क्यों महाराज? बिल्कुल महाराज, अब इनका अपना एक ही है। जाओ बेटा, बुजुर्गों की आज्ञा मानो। जाओ। बेचारी कुछ घबरा सी गई है। हमें देखकर बेचारी को बचपन की याद आ गई।
बेचारी के माँ बाप भी तो गुजर चुके हैं। अब हम दोनों के सिवा बेचारी का कौन है? क्यों आइए महाराज? आपका कमरा दिखाओ। सब वचन। चलिए मिस्टर सोनला। ओह हाँ महाराज, दुआ करो। मिस्टर मोहन एंड सोहन। हेलो मीना। ओह आप? मैंने सोचा दुल्हन को बधाई दे आऊं। बधाई? एक नहीं बल्कि दो। एक तो रंजीत बाबू के साथ शादी की और दूसरी अपने चचाओं से मिलने की। आपके चचा जान तो बहुत भले लोग मालूम होते हैं। देखिए ना, आपकी शादी की खबर पाते ही आपका जहेज लेकर आ गए। मगर देखा तुमने, इनकी आवाज चाल ढाल बिल्कुल मोहन सोहन के साथ मिलती जुलती है, जो एक दफे तुम्हारे दफ्तर में भी आए थे। हाँ, सचिन के नाम से कुछ याद आया। रंजीत को मोहन सोहन के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? पता चले न चले, क्या फर्क पड़ता है? ये ना कहो बहन, रंजीत को मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अगर उसे पता चल गया तुम्हारी पिछली जिंदगी में कुछ गड़बड़ रही है तो वो फौरन मुंह फेर लेगा। आप रंजीत को गलत समझती हैं और हमारे आपस के प्रेम को भी। रंजीत को मुझसे कोई चीज भी जुदा नहीं कर सकती। ओह, तुम्हें अपनी मोहब्बत पर इतना भरोसा है? जी। अभी नादान हो, धोखा खाओगी। तुम नहीं जानती, मर्द अपनी इज्जत को मोहब्बत से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। कहो भाई, क्या झगड़ा हो रहा है? बिमला, तुम मीना को डांट रही हो क्या? अच्छा तौबा, मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी मीना को डांटूं। यूं ही एक नॉवल पर बहस हो रही थी जिसकी कहानी मीना देवी और मैं दोनों जानती हैं। क्या बहस थी? ये बात ठीक है मीना, हम अपनी बहस का फैसला मिस्टर रंजीत पर ही छोड़ देते हैं। ये हमारे हीरो की पोजीशन हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आखिर बात क्या है? बात ये है कि हमारी कहानी के हीरो को शादी से कुछ देर पहले मालूम होता है कि हीरोइन चोरों और ठगों की साथी है। अच्छा। अब फर्ज कर लो तुम वो हीरो हो। अब बताओ कि तुम ऐसी हालत में उसे शादी करोगे या नहीं? और इन्हें यह भी तो बताओ कि वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। तो हीरो को वाकई पता लग गया है कि हीरोइन चोरों और ठगों की साथी है? हाँ हाँ, पक्का पता लग गया है। मगर एक दूसरे को वो बहुत चाहते हैं। भाई मेरे ख्याल से कोई कितना भी चाहे किसी को, मगर मर्द इज्जत को मोहब्बत से ज्यादा कीमती समझता है। छोड़ो अभी इन बातों को, चलो ना बाहर। देखो कितना मजा आ रहा है। तुम्हारे चचा तो भाई वाकई बड़े अच्छे आदमी हैं। बुड्ढों और बच्चों को सबको इकट्ठा करके दोस्त कर लिया है। आओ चलते। बेटा रंजीत कुमार। आया माँ जी, तुम भी आओ, जल्दी से आओ। क्यों, अपने प्रीतम का फैसला सुन लिया मीना देवी? अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, मैं भी जरा जाके तमाशा देख लूं।
बदरिया साजनवा ना जा। कहे महाराज कलयुग, आजकल चोर तो ऐसे चालाक हो गए हैं कि आंख झपकते ही माल उड़ा लेते हैं। क्यों महाराज? सच है द्वारका दास जी। और फिर ब्याह शादी में तो इनके गुलछर्रे होते हैं। याद है आपको अपने वो राम भरोसे की लड़की? अजी उसकी शादी का सारा जहेज उड़ा कर ले गए। सारा जहेज? जी हाँ, भेष बदलकर मेहमानों के साथ शामिल हो गए थे। अजी कमबख्त नकली दाढ़ियां लगाकर आ गए थे। महाराज आजकल तो गांठ का पक्का होना चाहिए, वरना गांठ गायब समझो। मैंने इसीलिए मीना बेटी के गहने अपनी तिजोरी में रख लिए। आपके पास तिजोरी है? हाँ महाराज, हम तो हमेशा तिजोरी अपने साथ रखते हैं। कल युग है, क्या मालूम किस वक्त चोर का सामना हो जाए। क्यों महाराज? हाँ महाराज, एहतियात भली। ब्याह शादी में कोई एतबार नहीं, बड़े बड़े अमीर इसी तरह फकीर हो गए। सत वचन है महाराज। अब जैसे आपने ये हार पहन रखा है, हो सकता है कि अंधेरे में आपका कोई गला काट कर हार ही ले जाए। गला? और कान के कांटे तो कानों समेत ले जाते हैं। महाराज, आप अपनी तिजोरी में हमारे गहने रख सकते हैं? ना बाबा, मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेता। रख लीजिए साहब, रख लीजिए। हाँ हाँ रख लीजिए ना। हैं द्वारका दास जी। महाराज, हैं जो कदमों में गिर पड़े उसे नाउम्मीद नहीं करना चाहिए। कर भला हो भला। अच्छा सत वचन महाराज, तो फिर आप ही तकलीफ करके इकट्ठे कर लीजिए गहने सारे। अच्छा महाराज, जो आ गया इनको दे दीजिए। जल्दी जल्दी करो। आखिर इनका नुकसान भी तो अपना ही नुकसान है महाराज। एहतियात जरूर करनी चाहिए। आखिर जेवर, हाँ जरूर जरूर, कीमती जेवर हैं। हाँ। ये भी देवी जी, आप भी अपने जेवर जमा करवा दीजिए। जी बस, मैं खुद ही जमा खर्च कर लूंगी, आप इनकी सेवा कीजिए। मीना, तुम भी अपने जेवर सेफ में रखवा दो ना। सुनते हैं यहाँ चोरी का खतरा है। जी, तुम्हारे चचा अयोध्यानाथ द्वारकादास जी तो बिल्कुल देवता स्वरूप आदमी हैं। उन्होंने सब मेहमानों के जेवर लेकर अपने पास सेफ में रख दिए हैं, इसलिए कि चोरी ना हो जाए। मेहमानों के जेवर ले लिए? हाँ, मगर तुम क्यों घबरा गए? उन्होंने तो सिर्फ हिफाजत के लिए रखे हैं। अरे भागो यार, जल्दी करो। ओ वेरी गुड। ठहरो, ठहरो। भगवान के लिए ठहर जाओ। तुम आगे लो, चलो इनका पीछा करो। जल्दी चलो, और जल्दी। अरे जल्दी चलाओ ना। मीना, अजी फिलहाल तो बिमला हाजिर है। मीना कहाँ है? आपकी मीना देवी आपके मेहमानों के जेवरात समेत अपने चचाओं के पास हैं। क्या मतलब? मतलब ये है रंजीत साहब कि वो दाढ़ियों वाले चचा जान हिंदुस्तान के मशहूर ठग मोहन और सोहन हैं, और आपकी मीना देवी उनकी साथी हैं। देख लीजिए, वो जा रहे हैं। पीछे आ रही है, हम तेज लो, तेज, और तेज, और तेज, पुलिस भी काफी जा रही है, और तेज।
हाय हाय मेहरानी बन गई। छल्ला दे जा निशानी, तेरी मेहरबानी। क्यों जी आज कंपनी बाग नहीं जाना? वेरी गुड। मिस्टर मोहन, यस मिस्टर सोहन। अब यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में गो एंड गॉन। वेरी गुड, वरना सारी बारात आन पहुंचेगी। पहले हमको मीना के पीछे भागना पड़ा था, अब मीना को हमारे पीछे भागना होगा। अरे यार मीना बेचारी अब हमें क्या ढूंढेगी। तुम्हें ढूंढने के लिए अगर मुझे सारी दुनिया भी छाननी पड़ती तो भी ढूंढ लेती। यहाँ तो पूछ पूछ कर पहुंच जाना कोई मुश्किल ना था। तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ सिवाय मेरे भगवान की और कोई नहीं। ओह, सिर्फ भगवान। उसकी फिक्र नहीं, डर तो पुलिस का है। मोहन, दरवाजा बंद कर दो। क्यों आई हो यहाँ? तुम जानते हो मैं क्यों आई हूँ यहाँ? जेवर तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। जेवर मुझे लौटा दीजिए, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वेरी गुड। जेवर तुम्हें लौटा दिए तो फिर शर्त कैसी? मैं वादा करती हूँ कि उम्र भर आपके साथ रहूंगी। हमारी साथी बनने को तैयार हो तो फिर ये जेवर क्यों वापस करवाती हो? ये इसकी चाल है मिस्टर सोहन, ये रंजीत को नहीं छोड़ सकती। मैं रंजीत बाबू को छोड़ दूंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मुझे चोर समझे और ये सोचे कि मैं उसे ठगने के लिए उसके दिल से खेल रही थी। मैं उसकी नजरों से नहीं गिर सकती। मैं हर कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती हूँ। जेवर दे दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं आपके पाँव छूती हूँ। मेरी दरख्वास्त ना ठुकराइए, ये जेवर दे दीजिए। हरगिज नहीं, तुम्हारी बातों का मुझ पर कुछ असर नहीं है मीना। मुझ पर रहम कर दीजिए, मैं सारी उम्र गुलाम बनकर रहूंगी। हमें ये शर्त मंजूर नहीं है, तुम जो चाहो कर लो। मैं किसी का क्या कर सकती हूँ? मैं अब रंजीत बाबू को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे जीने का क्या मतलब? मुझे जिंदगी से क्या लेना? अपनी जान दे सकती हूँ। तो रोकता कौन है? हम खुदकुशी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। खुदकुशी धमकी नहीं है, मेरे दुखों का यही इलाज। सोहन भैया। क्या है? बेचारी मर जाएगी। अरे हिंदुस्तान में 10,000 इंसान रोज मरते और जीते हैं, आज 10,000 एक हो जाएंगे। मगर इसका खून हमारे सर पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें? मैं सोचता हूँ अगर तुम यही चाहते हो तो अपने हिस्से के जेवर वापस कर दो, बाकी उसका आधा खून मेरे सर रहेगा, वो मैं देख लूंगा। ये लो। दिल इतना सख्त भी नहीं करना चाहिए सोहन भैया। किसी की जान जाए और यहाँ धड़कन भी ना हो और मीना को बचा लें। शायद ईश्वर हमारे कुछ गुनाह माफ करके हमें अच्छी और नई जिंदगी बसर करने का मौका दे। चलो। मीना, मीना बहन, जरा सुनना। मीना बहन, बहन की शादी पर ये भाई का तोहफा। हाँ गिन लो, कहीं ज्यादा ना हो। ये तोहफा तो था मोहन भाई की तरफ से, और मेरी तरफ से ये है कि तुम्हारे पर अब कोई कत्ल का इल्जाम नहीं। तो क्या कत्ल का इल्जाम मुझ पर नहीं है? ना है और ना था। अजी असली मुजरम तो सेठ रामदास के कत्ल के दूसरे दिन बाद ही पकड़ा गया था। मैं आजाद हूँ। बिल्कुल आजाद, खुली हवा की तरह। अब रंजीत को तुम रखो या छोड़ो, ये तुम्हारा जिम्मा है, हमारा नहीं। मैं आप लोगों का शुक्रिया किन लफ्जों से अदा करूं? मीना बहन, शुक्रिया अदा करने में वक्त जाया मत करो। वो ना हो कि तुम तो शुक्रिया अदा करती रहो और हम अपनी सलाह बदल लें। आखिर जेवरों का मामला है। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। टाटा।
टाटा। मिस्टर मोहन। यस मिस्टर सोहन। यार आज तो बड़ी भलाई हो गई। हाँ यार कुछ ज्यादा ही हो गई है। खुदा ने नोट तो कर लिया होगा ना? ओह वेरी गुड नोट। थैंक यू। इंस्पेक्टर हुकूमत राहे। उधर नहीं दे, वो है, उधर चलो। halt। क्यों? दोस्त, एक भलाई तुमने की थी, मीना को आजाद किया। अब एक मैं करता हूँ, यानी तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। गिरफ्तार? क्यों, अक्ल ठिकाने है? अकल ठिकाने आई है तभी तो कह रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? मीना की बातों ने दिल पर कुछ असर किया है। इस जुर्म की जिंदगी में सिवाय दौड़ धूप के कुछ नहीं। आखिर कानून से कब तक भागेंगे? जब तक हिम्मत है, आखिर आजादी है। ये कहाँ की आजादी है? हर आवाज पर चौंकना, हर खतरे पर भाग उठना, न दिन को चैन न रातों को नींद। ये झूठी आजादी है दोस्त। तो फिर क्या सलाह है? सलाह यही है कि अपने आप को कानून के हवाले करके जिंदगी का वर्क बदल डालें। वेरी गुड। सीता देवी जी, आपको हमारा पूरा नुकसान भरना होगा। आपने यहाँ हमें ठगने के लिए बुलाया था? अच्छी दुल्हन ढूंढी, दुनिया भर की चोर। अब आप बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं बहन, आखिर इंसान धोखा खाए जाता है। शक्ल की कितनी भोली थी। मुझे तो अभी यकीन नहीं आता माँ कि मीना चोर थी। आपको यकीन आवे या ना आवे, हमें तो हमारा जेवर चाहिए, नहीं तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। आप तो खामखा इन्हें कोस रही हैं। जो धोखा आपके साथ हुआ है वही रंजीत बाबू के साथ भी तो हुआ है। इन्हें क्या मालूम था वो लड़की ठग है। हाँ जी, ये तो बड़े भोले हैं। भोले थे जब भी तो नुकसान उठाया है। आप लोगों का तो जेवर और रुपया ही गया है, इनका तो नाम और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल गए। हम बातें नहीं सुनना चाहते, हमें हमारा जेवर चाहिए। लीजिए, आपके जेवर आ गए। अरे मेरा जेवर, अरे मेरा हार, मेरा हार है ये, मेरे पहुंचे हैं। मुझे तो इसमें भी इसकी कोई चाल नजर आती है। मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती और बदनामी हुई है, माफ कर दीजिए। मैंने आपको अपने बारे में बहुत दफा बतलाने की कोशिश की। मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहती थी। मैंने इसीलिए आपसे एक दफा जुदा होने की कोशिश भी की थी, मगर आपने मुझे वापस आ जाने पर मजबूर कर दिया था। मैं आपके प्रेम में असलियत को भूल गई थी। अब मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहती हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मेरी बदकिस्मती की वजह से हुआ है, मेरी बदनीयती की वजह से नहीं। मैंने किसी को धोखे का शिकार नहीं बनाया, मैं खुद ही अपनी किस्मत का शिकार बनी रही। बस यही मेरा कसूर था। जेवर वापस कर देने वाली चाल तो अच्छी थी, मगर अफसोस कामयाब ना हो सकी। बिमला बहन, मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे और रंजीत के बीच में आकर तुम्हारा हक छीना। हकदार का हक कौन छीन सकता है? किस्मत ने रंजीत को मेरे लिए बनाया था, तुम बेचारी किस्मत बदलने वाली कौन? शिकारे वाले इधर लाओ, चलो पार ले चलो। रंजीत, 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 ठहरो, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलती हूँ। इस शिकारे में एक ही सवारी
आ सकती है। रंजीत! इकरार हो रहा है मोहब्बत का देखिए, इकरार हो रहा है मोहब्बत का देखिए, मोहब्बत का देखिए। क्या कह रही है नीची नजर, कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। क्या दिल भी मिल गए हैं, क्या दिल भी मिल गए हैं निगाहों के साथ साथ, निगाहों के साथ साथ। है पूछने की बात मगर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। किस जा लगा है तीर नजर, कुछ न पूछिए।